अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थेरेपेटिकल एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 3 रेंज ऑफ मोशन। हमारा जो बुक होगा थेरेपेटिकल एक्सरसाइज का, ये बुक होगा हमारा हम लोगों का। हम इसको फॉलो करें किजनर्स को। हम देखेंगे रेंज ऑफ मोशन क्या होती है। रेंज ऑफ मोशन किसी भी जॉइंट के ऊपर जो भी मूवमेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ मोशन। जैसे कि एल्बो के ऊपर फ्लेक्शन या एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम एल्बो की रेंज ऑफ मोशन है। अमाउंट ऑफ मोशन अकर्स इन द जॉइंट इज कॉल्ड रेंज ऑफ मोशन। अब ये जो मूवमेंट है कौन करवाता है? मसल। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं ये क्या है, रेंज है। अब मसल क्या करेगी, कंट्रैक्शन करेगी। अब जैसे सिंपली हम ले लेते हैं एल्बो को हम लिया तो हम एल्बो की फ्लेक्शन कौन करवाएगा? बाइसेप। जब भी बाइसेप कंट्रैक्शन होगी तो मसल एल्बो फ्लेक्शन होगा। ट्राइसेप की कंट्रैक्शन होगी तो एल्बो की एक्सटेंशन होगी। अब ये जो मूवमेंट हुई फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये एल्बो की रेंज ऑफ मोशन है। अब इसकी मसल की इंटेग्रिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी या कोई भी सॉफ्ट टिश्यू जॉइंट के ऊपर जो है वो अफेक्टेड होंगे तो जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन भी अफेक्टेड होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो मूवमेंट हो रही है फ्लेक्शन एक्सटेंशन अबडक्शन, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ मोशन वाली। अब ये जो रेंज ऑफ मोशन है किसके थ्रू मेजर करेंगे? गोनियोमीटर के थ्रू हम मेजर करते हैं कि इस मसल की इस जॉइंट कितनी रेंज ऑफ मोशन है। दूसरा वर्ड है फंक्शनल एक्सर्शन। फंक्शनल एक्सर्शन का मतलब ये होता है कि मसल के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि मसल शार्ट हो रहा है और मैक्सिमम ही लेंथन हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे फंक्शनल एक्सर्शन। दूसरा वर्ड ये है एक्टिव इनसफिशिएंसी और पैसिव इनसफिशिएंसी। एक्टिव इनसफिशिएंसी पैसिव इनसफिशिएंसी तब देखते हैं जब भी एक या मतलब एक से ज्यादा जो मसल क्रॉस, एक से ज्यादा जॉइंट मसल क्रॉस करेगा, हम उनके अंदर ये देख सकते हैं कि एक्टिव इनसफिशिएंसी और पैसिव इनसफिशिएंसी। जैसे कि अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। एक्टिव इनसफिशिएंसी समझाऊंगा, उसका अपोजिट लेंगे तो हमें मिल जाएगी हमें पैसिव इनसफिशिएंसी। किसी भी मसल के ऊपर दो से ज्यादा जॉइंट को मसल क्रॉस कर रही है, दो जॉइंट, किसी भी एक जॉइंट के ऊपर मैक्सिमम हमने कंट्रैक्शन करवा ली तो दूसरी जॉइंट पे कम कंट्रैक्शन होगी। जैसे कि मैं आपको समझाऊंगा, अब ये मैंने फोर आर्म की फ्लेक्सर मसल है मेरा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, एल्बो, अब ये एल्बो के रिस्ट के ऊपर फ्लेक्शन भी करवाएंगे और फिंगर्स के ऊपर फ्लेक्शन भी करवाएंगे। अब मैंने क्या किया, पहले हमने रिस्ट के ऊपर फ्लेक्शन फुल फ्लेक्शन की, फुल फ्लेक्शन है। अब मैं फिंगर्स की फ्लेक्शन ऊपर कम कर पाऊंगा, ठीक, कम होगी इसके ऊपर। अब ये जो फ्लेक्सर मसल है इनके ऊपर ये चीज जो हो रही है इसको बोलेंगे हम एक्टिव इनसफिशिएंसी। जो अपोजिट मसल है, स्ट्रेच हो रहे हैं ये मसल, ठीक है। अब स्ट्रेचिंग एक अलग चैप्टर है, उसको देखेंगे जब तो बता देंगे, कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रेचिंग क्या होती है। अब इसके ऊपर स्ट्रेच हो रहा है, मसल के ऊपर खिंचाव आ रहा है, अब ये जो होगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, पैसिव इनसफिशिएंसी। सिंपल एग्जांपल था ये। अब सिंपली हम देख लें तो हिप के ऊपर भी ये चीज हो जाती है, हिप को फ्लेक्शन करें, क्या नाम है, हिप के ऊपर, और नी जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन करें, नी की भी। तो जब किसी को बोलें अब इसके ऊपर एक्सटेंशन करें हिप जॉइंट के ऊपर, ओ सॉरी एल्बो नी जॉइंट के ऊपर, तो वहां पे आप किसी को बोले ना फोर्स लगाकर देखे
तो वहाँ पे आप एक्सटेंशन कम कर पाएंगे, मतलब फोर्सफुली एक्सटेंशन नहीं होगी। नॉर्मली जैसे कि मैंने सिंपली एक छोटा सा इधर एग्जांपल दे देता हूँ। अब मैंने पहले पेन को ग्रिप किया, अब ज़्यादा फोर्स जनरेट करेगी मसल, ठीक है, अब मैं नहीं निकाल पा रहा पेन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, रिस्ट के ऊपर फ्लेक्शन करके देन मैंने कंट्रैक्शन करवाई, मतलब देन मैंने पेंसिल ग्रिप की। अब मैं निकालूंगा, आराम से निकल जाएगी, ज़्यादा फोर्स जनरेट नहीं करेगी मसल, ठीक है। ये एक्टिव इनसफिशिएंसी थी। अब पैसिवली वो एक्टिव इनसफिशिएंसी में हम लोअर लिम्ब के अंदर देखें तो वो भी ऐसे ही। अब पेशेंट को बोलेंगे भाई आप हिप को फ्लेक्शन करें और नी जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन करें। फिर हम क्या करेंगे, नी जॉइंट को हम पेशेंट को बोलेंगे हम रेजिस्टेंस देंगे हल्की सी, और नी जॉइंट को बोलेंगे, इसको पेशेंट को बोलेंगे अब नी को एक्सटेंड करो। अब ये एक्सटेंशन जो पेशेंट है ना, नी के ऊपर एक्सटेंशन नहीं कर पाएगा, ज़्यादा फोर्स जनरेट नहीं कर पाएगा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये, ठीक है। और अब जैसे मैंने आपको ये बताई एक्टिव इनसफिशिएंसी फ्लेक्सर पे हो रही थी, अपोजिट जो स्ट्रेच होगी उसके ऊपर क्या होगी, पैसिव इनसफिशिएंसी। मैं फिर भी वो लगा दूंगा तस्वीर एक एक्टिव इनसफिशिएंसी मजीद सिंपली। दूसरा होता है रेंज ऑफ मोशन के टाइप। रेंज ऑफ मोशन के 3 टाइप होते हैं। एक होता है पैसिव रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एंड एक्टिव असिस्टेंस रेंज ऑफ मोशन। पैसिव रेंज ऑफ मोशन वो रेंज ऑफ मोशन होता है जो नॉन वॉलंटरी होगा। इसका मतलब ये कोई एक्सटर्नल फोर्स परफॉर्म करवाएगा। पेशेंट सुपाइन कंडीशन में लेटा पड़ा है, तो कोई भी असिस्टेंस होगा हम फिजियोथेरापिस्ट का, तो हम उसको बोलेंगे भाई इसकी हिप के ऊपर फ्लेक्शन करवा। अब जो असिस्टेंट है फिजियोथेरापिस्ट का वो रेंज ऑफ मोशन करवा रहा है, तो वो जो मूवमेंट करवाएगा वो हम कहलाएंगे पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवा रहा है। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन वो होगा जो पेशेंट खुद परफॉर्म करे, ठीक है, उसको बोलेंगे हम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। एक्टिव असिस्टेंस रेंज ऑफ मोशन का मतलब ये कि जॉइंट पेशेंट ने खुद परफॉर्म तो की रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, कर रहा है पेशेंट ने रिस्ट के ऊपर फ्लेक्शन की, अब वो मूवमेंट कंप्लीट नहीं की, हम क्या करेंगे मैन्युअली या मैकेनिकली हम उसको असिस्ट करके, मतलब जैसे कि मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। अब मैंने क्या किया, रिस्ट को फ्लेक्शन करवा रहा हूँ मेरे से, तो मैंने इतनी सीखी मिसाल तो इतनी सीखी, अब कंप्लीट नहीं हो रही, अब मैंने क्या किया एक्सटर्नल फोर्स लगाकर कंप्लीट करवा ली वो रेंज ऑफ मोशन, इसको बोलेंगे एक्टिव असिस्टेंस रेंज ऑफ मोशन।